कुछ दिन से दिल में एक ख्याल पैदा हो रहा था। दिल चाह रहा था कि एक बार 2 रकात नमाज तर्जमे के साथ अदा करूं, ताकि मुझे मालूम हो सके कि आज तक जो नमाज अदा करता रहा हूं उसका मतलब किया है। अपने इरादा को हकीकत बनाने के लिए वुजू करके जाए नमाज बिछाई और पहले तवुज़ और तस्मिया पढ़ी कि मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। उसके बाद 2 रकात नफल नमाज की नीयत की और हाथ कानों तक उठाए और कहा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद थना पढ़ी, ऐ अल्लाह तू पाक है और तमाम तारीफें तेरे लिए हैं और तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बहुत बुलंद है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। उसके बाद सूरह फातिहा यूं पढ़ी कि तमाम तारीफें या अल्लाह आपके लिए जो तमाम जहानों के पालने वाले हैं, निहायत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाले हैं, कयामत के दिन के मालिक हैं। हम आपकी ही इबादत करते हैं और आपसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखलाइए, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया, न उन लोगों का जिन पर आप गुस्सा हुए और न गुमराहों का। उसके बाद सूरह इखलास पढ़ी, कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनयाज है, न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है और न ही कोई उसकी बराबरी करने वाला है। उसके बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है कहकर रकुआ में चला गया। रकुआ में 3 बार ये तस्बीह पढ़ी, पाक है मेरा रब बड़ी अजमत वाला, पाक है मेरा रब बड़ी अजमत वाला है, पाक है मेरा रब बड़ी अजमत वाला। उसके बाद ये पढ़ते हुए खड़ा हुआ। सुन ली अल्लाह ने जिसने उसकी तारीफ की। खड़े होकर पढ़ा, ऐ हमारे रब तमाम तारीफें आपके लिए ही हैं। उसके बाद अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है पढ़कर सजदे में चला गया और सजदे में ये 3 तस्बीहात पढ़ें, पाक है मेरा रब बड़ी शान वाला, पाक है मेरा रब बड़ी शान वाला, पाक है मेरा रब बड़ी शान वाला। अब दूसरी रकात भी इसी तरह अदा करने के बाद दूसरे सजदे के बाद तशाहुद में बैठ गया और अब ये पढ़ा, तमाम कौली और बदनी इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत और बरकत हो, सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ा, ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद भेजिए जैसे कि आपने रहमत भेजी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर। बेशक तू तारीफ के लायक बुजुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर बरकत नाजिल फरमा जैसे कि आपने बरकत नाजिल फरमाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर। बेशक तू तारीफ के लायक बुजुर्गी वाला है। अब मैंने दुआ पढ़ी कि ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करना वाला बनाइए। ऐ हमारे रब हमारी दुआ कबूल फरमाइए। ऐ हमारे रब मुझे और मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनीन को इस दिन बख्श दीजिए जिस दिन हिसाब कायम होगा। ऐ हमारे रब हमें दुनिया और आखिरत में अच्छी जिंदगी अता कीजिए और हमें आग के अजाब से बचाइए। उसके बाद दोनों कंधों पर मौजूद फरिश्तों को सलाम